नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जो हम अब बिगिन करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही एक्सटेंसिव एग्जामिनेशन है, दैट इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो हमारी जो रेफरेंस बुक रहेगी वो बेसिकली हचिंसन रहेगी। एंड क्योंकि ये अपने आप में बहुत वास्ट एग्जामिनेशन है, इसीलिए जो डिटेल और कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन एक ही पेशेंट पे जो कि इल है, हम जो सीखते हैं वो कंपैरेटिवली बेटर पोजीशंस में जो पेशेंट होते हैं उन पे सीखते हैं। लेकिन बहुत ही फंक्शनल और एनाटॉमिकल असेसमेंट के लिए एग्जामिनेशन ज़रूरी है। उसी जगह पर एक ऑर्डील हो जाती है इल पेशेंट्स में पूरा ही एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट करना। तो ऐसा गाइड किया जाता है कि पहले हम इस एग्जामिनेशन को प्लान करें और जो एरिया अफेक्टेड है उस पर ध्यान दें और उस अकॉर्डिंग अपना एग्जामिनेशन प्लान करें। वरना यदि हम शुरू से लेकर आखिर तक एग्जामिनेशन हम करते हैं तो पॉसिबल है कि जो फाइंडिंग्स आए वो आपस में ही कंपैटिबल ना हो, क्योंकि ना तो जो इल है उसमें इतना पेशेंस है कि हमें पूरा नर्वस एग्जाम सिस्टम का एग्जामिनेशन अपने ऊपर करने दे, नहीं जो हम जनरल हेल्थ में अपेरेंटली गुड हैं, तो नहीं हमें इतना पेशेंस है कि हम उसको कोरिलेट कर पाएंगे। तो नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट उसका पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आना पूरा चाहिए, लेकिन किस पेशेंट पे क्या करना है उसके लिए पहले प्लान और गाइड बना लेना चाहिए। लेकिन यदि एट द सेम टाइम आवश्यकता पड़ती है शुरू से लेकर आखिर तक करने की तो वो भी करनी चाहिए, उससे शाय अवे नहीं होना चाहिए। तो जो एक पैटर्न के अकॉर्डिंग डिज़ीज़ का पैटर्न कैसा ओरिजिनेट हुआ है जो हम हिस्ट्री टेकिंग में लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपना एग्जामिनेशन प्लान कर सकते हैं। और जो पैटर्न्स बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं ईदर जो कंसिस्टेंट विद लीजन्स इन न्यूरोनल सिस्टम्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियाई एंड देयर इंटरकनेक्टिंग पाथवेज, या फिर किसी डिजीज़ या सिंड्रोम से कंसिस्टेंट हो सकते हैं ये फीचर्स। जो नेगेटिव फीचर्स होते हैं वो बेसिकली रिफ्लेक्ट करते हैं लॉस ऑफ फंक्शन, जो कि किसी लीजन इन नर्वस सिस्टम से हो सकता है, जैसे कि वीकनेस होती है। पॉजिटिव फीचर्स डेवलप हो सकते हैं जैसे कि सीजर्स, मतलब एक्टिविटी बढ़ गई है किसी चीज़ की, नर्वस सिस्टम के किसी प्रॉब्लम की वजह से। सीजर्स डिजीजेस ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड में आइडेंटिफाई हो सकते हैं। और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स भी पॉजिटिव फीचर्स के अंडर आते हैं, जो कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के साथ ट्रेमर ऐसी डिजीज़ जैसे डिजीज़ ऑफ बेसल गैंग्लिया में मिल सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि हम साइंटिफिक बेसिस समझें हर एक सिम्टम का, तभी हम एग्जामिनेशन ढंग से कंडक्ट कर पाएंगे। और अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो शुरू से आखिर तक कंडक्ट करना है। वी डू नॉट हैव टू टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो गाइड करता है कि आगे टेस्ट कैसे करने हैं हमने। और अगर वही हम ठीक से नहीं ग्रास्प कर पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और स्पेशली जब होम्योपैथिक प्रैक्टिस हम करते हैं तो एग्जामिनेशन में मिलने वाले फाइंडिंग्स और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि अभी सीजर्स की बात की, तो सीजर कैसा हो रहा है, पहले कौन सा एरिया मूव हो रहा है, लेफ़्ट साइड मूव हो रहा है, राइट साइड मूव हो रहा है, उस एरिया का उस पर डिपेंड करता है आपकी कौन सी दवाई तक आप एक्यूरेटली आ सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उस वक्त की उस पोजीशन को देखना। साइंटिफिक बेसिस गिवन सिम्टम का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप एडवाइस कर पाएंगे बेस्ट वे टू डील विद इट, तभी आप ढंग से प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। और जो ज़्यादातर न्यूरोलॉजिकल डायग्नोसिस होते हैं वो पैटर्न रिकॉग्निशन के बेसिस पे होते हैं, और ये एक न्यूरोलॉजिस्ट ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि उनका डायग्नोसिस पैटर्न रिकॉग्निशन के बेसिस पे कैसे आता है। सो यहाँ पे इस बुक में एक जो पैटर्न्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस दी गए हैं जिनको उन्होंने ऑनसेट और कोर्स से डिफ़ाइन किया है, तो ये थोड़ा सा बेसिक हम समझ लेते हैं ताकि एग्जामिनेशन समझने में हमें आसानी हो। जब ऑनसेट ग्रेजुअल होता है किसी डिज़ीज़ का और जो कोर्स है वो डिज़ीज़ का प्रोग्रेसिव है, बढ़ रही है, तो हेमीपेरेसिस अगर सिम्टम्स एंड साइंस में आ सकता है, फोकल सीजर्स आ सकते हैं, पैराप्लेजिया आ सकता है, और इनके बेसिस पे हम डायग्नोसिस जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं। ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव हेमीपेरेसिस के केसेस में सेरिब्रल ट्यूमर सस्पेक्ट किया जा सकता है। ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव फोकल सीजर्स में सेरिब्रल ट्यूमर सस्पेक्ट किया जा सकता है। ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव पैराप्लेजिया के केसेस में स्पाइनल कॉर्ड डिजीज़ सस्पेक्ट की जा सकती हैं।
वहीं ऑनसेट ग्रेजुअल है, लेकिन कोर्स जो है रैपिड है, तुरंत तुरंत एकदम जल्दी जल्दी चीज़ें आ रही हैं। तो ग्रेजुअल रैपिड कोर्स में अगर सीजर्स है या कोमा है तो कोई CNS का इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर सकते हैं। वहीं ग्रेजुअल रैपिड कोर्स में कोई ग्रेजुअल ऑनसेट एंड रैपिड कोर्स में यदि कोई जनरलाइज्ड वीकनेस है तो हम पॉलीन्यूराइटिस या मसल डिजीज़ भी सस्पेक्ट कर सकते हैं। ग्रेजुअल ऑनसेट में लेकिन कोर्स है स्टेप वाइज, एक एक करके चीज़ें आ रही हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, उस केस में यदि पेन इन द आर्म है तो ब्रेकियल न्यूराइटिस सस्पेक्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं। स्टेप वाइज में यदि पेनफुल एंड वीक लिम्ब है तो कोई रूट लेजन सस्पेक्ट कर सकते हैं। वहीं स्टेप वाइज में वीक अनस्टेडी लिम्ब है तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो ग्रेजुअल ऑनसेट के डिफरेंट वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। वहीं यदि ऑनसेट किसी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ का सडन है और कोर्स कैसी हो रही है, अगर रिकवरी के वक्त जो है सडन ऑनसेट में रिकवरी के वक्त यूनिलेटरल विजुअल लॉस हो रहा है तो ऑप्टिक न्यूराइटिस सस्पेक्ट कर सकते हैं। वहीं सडन ऑनसेट में रिकवरी के वक्त रिकरेंट सीजर्स मिल रहे हैं तो एपिलेप्सी सस्पेक्ट कर सकते हैं। सडन ऑनसेट में रिकवरी के वक्त ट्रांजिएंट फोकल वीकनेस देखने को मिल रही है तो ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक सस्पेक्ट कर सकते हैं। अब सडन ऑनसेट के केस में यदि कोई रेसिडुअल डिसेबिलिटी मिलती है उस डिजीज़ के कोर्स में और सिम्टम एंड साइन में हेमीपैरेसिस, एटेक्सिया ऐसी चीज़ें आती हैं तो आप स्ट्रोक सस्पेक्ट कर सकते हैं। सडन ऑनसेट के केस में कोर्स में पार्शियल रिकवरी मिलती है और सिम्टम्स एंड साइंस में हेडेक, स्टिफनेक, वॉमिटिंग देखने को मिलती है तो सब एरिकनॉइड हेमरेज सस्पेक्ट कर सकते हैं और उस हिसाब से एग्जामिनेशन एंड टेस्ट कंडक्ट करके दवाई दे सकते हैं। वहीं सडन ऑनसेट में यदि कोर्स जो है उसका रिकरेंट है, बार बार हो रही है, यानी हेडेक, कोई सिम्टम जैसे हेडेक, ब्लड विजन बार बार आ रहा है तो माइग्रेन सस्पेक्ट कर सकते हैं। अब इसीलिए शुरू से हिस्ट्री टेकिंग, देन उसका आप एग्जामिनेशन जो क्लिनिकल करना चाहते हैं वो, देन जो टेस्ट एडवाइस कर रहे हैं, सब इसीलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि जो हमने इतनी सी टेबल में कवर किए हैं चीज़ें वो हम उसको बहुत ही एक्यूरेट डायग्नोसिस पे आ सकें और एक्यूरेट दवाई दे सकें। सो ये थी हमारी फर्स्ट वीडियो जो नर्वस सिस्टम के एग्जामिनेशन को लेके कंसर्न थी और हमारी जो रेफरेंस बुक है वो हस्चिंसन है, इससे हम कवर करेंगे। ये बहुत बड़ा है तो इसको पूरा कवर करने में बहुत समय लगेगा, बट स्टे कनेक्टेड, वील ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट सम एग्जामिनेशंस अगर पॉसिबल हो पाएगा, वरना हम उसको डिस्कस तो पक्का करेंगे। एंड प्लीज़ डू गिव योर इनपुट्स कि आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे चीज़ें करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ऑन दिस चैनल। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।